अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। आरएसएस चीफ कह रहे हैं जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई। आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो भी अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर लड़ेंगे इंडिया के साथ, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो तो न्यूक्लियर पावर नहीं है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और वो बांग्लादेश जिसको हमने बचाया, मोहन भागवत कह रहा है, और भाई आपने नहीं बचाया, आपने सिर्फ और सिर्फ साजिश की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। खबर जनाब बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस उसके जो चीफ हैं, हिंदुत्व की जो सोच और अप्रोच वाले हैं, उनकी तरफ से किस तरह से जहर उगला गया है पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि इंडिया को जोरदार झटका पाकिस्तान ने भी दिया है, फिर रशिया ने भी दिया है और चाइना ने भी दिया है। किस तरह से पाकिस्तान में चाइना और रशिया के प्रधानमंत्री की क्या ही वालिहाना इस्तकबाल किया गया, वार्म वेलकम किया गया एससीओ समिट में, लेकिन जयशंकर को मुंह नहीं लगाया गया, ये भी उनको तकलीफ है। फिर बड़ा झटका कनाडा ने भी दे दिया है हिंदुस्तान को, और इतने ज्यादा दर्द मिल रहे हैं। ये जो महीना है मेरे ख्याल में अच्छा नहीं गुजर रहा है हिंदुस्तानियों के लिए। मोहन भागवत भी जहर उगलने पर मजबूर हैं बांग्लादेश के खिलाफ। वो कह रही हैं कि ये बांग्लादेश है जो आज उसके अंदर ये बातचीत बहुत ज्यादा हो रही है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुकाबला किया जाएगा हिंदुस्तान का। तो ये वही मोहन भागवत हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ काफी जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन होते हैं जो बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में घुसने वाले? ये मोहन भागवत कौन होता है जो बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात के अंदर बात करे? इसके अंदर इतनी जुर्रत कैसे हुई? ये होती है कि दादागिरी। जब आप किसी के पर्सनल मैटर्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, फिर रिलेशन मजीद नहीं चल सकते। तो आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। वो डरे हुए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलकर, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगी और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने। ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं,
सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है, बात आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो भी अब बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर हमारी ठुकाई कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन मैं एक और इसमें जो ब्लॉक है, जो उसकी जो चेन है, उसके बारे में बता देता हूं कि देखें, इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगे, इसमें चाइना भी शमूलियत इख्तियार करेगा। क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन पहले चाइना की जो नेवी की शिप है उसने विजिट किया है चिटागोंग पोर्ट में, तो 2 नेवल आई हैं वहां पर शिप विजल्स। अच्छा, एक चीज तो ये है कि चाइना भी इस ब्लॉक का हिस्सा होगा। फिर तुर्की, जी हाँ, तुर्की और बांग्लादेश के ताल्लुकात पीपल टू पीपल बहुत ही शानदार रहे हैं। इनकी हिस्ट्री उठाकर आप देख लें, एक तुर्की भी होगा इस ग्रुप का हिस्सा। फिर एक मुल्क का और इजाफा देखने को मिलेगा आपको, वो है मलेशिया। मलेशिया की काफी दोस्ती है पाकिस्तान के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ, इसी तरह तुर्की के साथ। तो यानी ये एक ग्रुप होगा। फिर वो, अब देखें, ये चर्चाएं तो इस वक्त काफी हो रही हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, और वो डरे हुए भी हैं, वो इस वक्त सहमे हुए हैं, खौफ में हैं कि कहीं बांग्लादेश के साथ चाइना, पाकिस्तान मिलकर हमारे ऊपर हमला ना कर दें। हमले से मुराद ये है कि दिल्ली के ऊपर हमला नहीं भाई, चिकन नेक को काबू ना कर लें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कैप्चर ना कर लें। भारत के 2 टुकड़े से मुराद ये नहीं है कि आप मुंबई के ऊपर, दिल्ली के ऊपर जाके हमला कर दोगे, नहीं भाई। आपने सिर्फ और सिर्फ चिकन नेक को जाके काबू करना है भाई। चिकन नेक के ऊपर आपने बैठ जाना है, इनकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो टूट जाएंगी। इस तरह जो भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये इनके अंदर डर है, ये इनके अंदर खौफ है। इसलिए बार बार कभी आरोप ये लगाया जाता है ये पाकिस्तान कर रहा है भाई, ये चाइना कर रहा है बांग्लादेश के साथ मिलकर। लेकिन आप कौन होते हो बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स के अंदर इस तरह चर्चाएं करने वाले, उसके ऊपर इस तरह खुलकर बात करने वाले? आप होते भाई कौन, आप बताएं ना। तो व्यूअर्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।